वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एलसीएम पे बेस करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास 2x डिवाइड बाई 3 x डिवाइड बाई 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 4x डिवाइड बाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा कि जितने भी वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लें और जितने आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम दूसरी साइड पे ले जाएं। कांस्टेंट टर्म्स उनको कहते हैं जिनके पास जस्ट वैल्यूज़ होती हैं, कोई एक्स वाई जेड आपको नज़र नहीं आ रहा होता। सो 2x एज इट इज़, 4 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 4 एज इट इज़। 4x राइट हैंड साइड पे, इसको आप लेफ़्ट पे लेके जा जाएंगे तो ये हो जाएगा -4x डिवाइड बाई 5। 1 और 3 इस साइड पे एज इट इज़ रहेगा। 5 और 6 जो है वो दूसरे वाले साइड पे जाके 5 और 6 प्लस में चला जाएगा। अगर आप इधर एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। और अगर आप 2x डिवाइड बाई 3 के साथ जो वैल्यू लिखना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि 2x डिवाइड बाई 3 लिखा और जो एलसीएम है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में आप लिखते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है तो आपके पास बचा क्या, 5 इंटू 4 बचा। 5 इंटू 4, 5 4 20 मल्टीप्लाई बाई 2x, राइट। सिमिलरली x डिवाइड बाई 4 के साथ कौन सा टर्म आएगा एलसीएम के लेने के बाद, यानी कि x के साथ क्या टर्म आएगी ये हमने निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने x डिवाइड बाई 4 लिखना है और x डिवाइड बाई 4 लिखने के साथ उसको पूरे एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो एलसीएम 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया जस्ट इसलिए कि हमें कैलकुलेशन में इजी हो। तो हमने 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 बचा आपके पास। 5 3 द 15, 5 कट आउट नहीं हुआ है, 5 3 द 15, 15x के साथ आ जाएगा। सिमिलरली अब हमने देखते हैं कि 4x डिवाइड बाई 5 के साथ क्या आएगा ऊपर नॉमिनेटर में। तो इसी तरीके से 4x डिवाइड बाई 5 लिखें आप और उसको मल्टीप्लाई करवा दें एलसीएम के साथ, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 3 द 12 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये आपके पास एलसीएम आ गया पूरा। सिमिलरली दूसरे वाले साइड पे अब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हमें सिंपल नज़र आ रहा था। 6 और 3 को अगर देखें तो इसमें 6 एलसीएम आ रहा है, तो क्योंकि 3 जो है वो 3 की टेबल में 6 आता है तो इसलिए ये हमारे पास 6 एलसीएम है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा। बहरहाल अभी आप ये समझ लें कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो इसको इस दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। और 6 हमारे पास एलसीएम आया, आप इस 1 और 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे 5 और 6 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा 5। तो ये 2 + 5 डिवाइड बाई 6 और दूसरी साइड पे आपके पास ये टर्म्स आ गए। इन टर्म्स को भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। 20 जो है वो 2 सा क्या हो जाता है 40, 15x एंड देन 12 मल्टीप्लाई बाई 4 48x और इधर आपके पास 7 डिवाइड बाई 6। नाउ 40x 15x और ये 48 जो है वो आपके पास -8 बन गया और इधर 7 डिवाइड बाई 6 और 15 - 8 इज इक्वल्स टू 7। तो ये आपके पास 7x डिवाइड बाई 60, नीचे मल्टीप्लाई करवाने के बाद ओवरऑल 60 आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है कि 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ला के डिवाइड में लिख दें और ये 60 इधर डिवाइड में, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दें। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 6 और 7x डिवाइड बाई 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता है और x इज इक्वल्स टू 10। 60 को जब 10 को 60 को 6 से डिवाइड करवाते हैं तो आंसर आता है 10। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू आ गई 10। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई एक्स 4 डिवाइड बाई 3x। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले वेरिएबल्स को एक साइड पे किया। वेरिएबल्स आपके पास ये थे, इनको आपने एक साइड पे कर लिया। दूसरी साइड पे आपके पास 1 और 6 बचा माइनस पे। अब आपके पास जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा ये इन चीज़ों का। तो इसमें से 3x हमारा एलसीएम आ गया। 3x एलसीएम को आप जब इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 * 9 हो जाता है। जब आप 6 डिवाइड बाई एक्स को 3x से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 3 * 18 हो जाता है, ठीक है। फिर जब आप इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ये सारी प्रोसेस मैं आपको इससे पीछे वाले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। तो आपने जो है हर टर्म को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस तरीके से उसके बाद आप इसको ऊपर सॉल्व करें, नीचे भी सॉल्व करें, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे डिवाइड बाई 3x। अब हमारे पास मैथमेटिक्स का यही एक टेक्निक है
कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इधर भी, तो ये काम दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे हमने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिख दिया और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया। जो नीचे था उसको ऊपर लिख दिया, जो ऊपर था उसको नीचे लिख दिया। तो इधर आपके पास नीचे 1 आता है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 5 को इधर मल्टीप्लाई में 6 के साथ ले जाएं और ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर डिवाइड में लेके आ जाएं। तो ये बन गया आपके पास x = 6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 3 और आंसर आ जाएगा इसका 10। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जिसमें आपने a की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट ख़त्म करना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। एक तो ये कि मैं इसका जो है वो ये वाला टर्म के साथ इस टर्म को शामिल करके और फिर इसका एलसीएम लूँ, लेकिन मेरे पास एक और शॉर्ट मेथड था कि एलसीएम ब्रेक का मेथड मैंने यूज़ किया। एलसीएम ब्रेक क्या था कि ये जो ब्रैकेट है इसकी दोनों चीज़ों को ब्रेक कर दिया जाए। अगर मैं यहाँ पे ब्रेकिंग करूँगा तो ये कुछ इस तरह से है कि 1 के नीचे जो है वो 6x लिख दिया जाएगा। जिस तरह हम एलसीएम लेते हैं इसी तरह एलसीएम ब्रेक भी होता है। इसी तरीके से 2a² के नीचे भी मैंने 6a लिख दिया। इसके बाद 1 डिवाइड बाई 4 है, 1 डिवाइड बाई 4 एज इट इज़ आ गया। फिर आपके पास a डिवाइड बाई 3 आ गया। फिर आपके पास 1 डिवाइड बाई 6, 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2a। तो जब हमने यहाँ पे एलसीएम ब्रेक किया तो 1 डिवाइड बाई 6a और 2a² डिवाइड बाई 6a जो था उसमें से a कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ। तो ये बनेगा आपके पास 2a और 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 6 के साथ कैंसिल हो रहा है। तो ये बन गया आपके पास a डिवाइड बाई 3। अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये जो था वो ये था कि हमने a वाले टर्म्स एक साइड पे करने थे, लेकिन उससे पहले हुआ ये कि a डिवाइड बाई 3 इस a डिवाइड बाई 3 से कैंसिल आउट हो गया, जो कि प्लस में था, और माइनस का a डिवाइड बाई 3 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास ये इधर a वाली टर्म बची है 1 डिवाइड बाई 6 है और ये है 5 डिवाइड बाई 2a। तो ये दोनों टर्म्स आप एक साइड पे लेके आ जाएं एंड देन 1 डिवाइड बाई 6 के साथ 1/4 चला गया लेफ्ट राइट हैंड साइड पे। इसके बाद इधर आप एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आ जाएगा 6a एलसीएम आएगा। तो इस 6a को 1 डिवाइड बाई 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 1। इसको आपने ऊपर लिखा। इसी 6a को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 डिवाइड बाई 2a के साथ, तो 2a कैंसिल आउट होके 3 बना देगा ऊपर, ठीक है, 3 बना देगा। और 3 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ऊपर आपके पास 15 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे एलसीएम आएगा 12। ये एलसीएम 12 कैसे आता है, तो ये इस तरह से आप समझ लें कि 4 की 12 जो है वो 4 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। एक ऐसा नंबर हमें चाहिए होता है जो दोनों की टेबल्स में आता हो। तो यहाँ पे हमने 12 ले लिया, 12 हमारे पास नंबर है। आप इसका 6 4 24 भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पे 12 एलसीएम ले लिया हमने। तो 12 एलसीएम को आप जब 1/6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास 6 2 12 होके ऊपर आंसर आएगा 2। और इसी तरीके से 1/4 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ऊपर आपके पास आंसर आएगा 3। तो ये आ गया 2 - 3। और इस तरीके से आपके पास जो आंसर आया -1/12 आ गया। तो ये -1/12 आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का आंसर साइन लगा दीजिएगा। तो -1/12 इधर आ गया और इधर आपके पास 16 डिवाइड बाई 6 आ रहा है। तो जो आंसर हम फाइनली निकालेंगे, जो हमने इसके बाद इसको रिवर्स करवा दिया, जो डिनोमिनेटर था नोमिनेटर में लिख दिया और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। इसी तरीके से जो टर्म मल्टीप्लाई में थी उसको डिवाइड में लिख दिया, जो डिवाइड में थी उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो आंसर आ रहा है -32। सो इसके बाद एक और क्वेश्चन है 5 डिवाइड बाई x प्लस 6 = 6 डिवाइड बाई x - 4। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, इनको रिवर्स कर दिया, जो डिनोमिनेटर में था इसको नोमिनेटर में कर दिया, नोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में कर दिया। एंड देन उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है। 5x को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएँ और 3x को इधर मल्टीप्लाई में लिया है। तो ये इस ब्रैकेट के साथ 5 मल्टीप्लाई हो गया और इस वाले ब्रैकेट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब इन ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दें। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद जो चीज़ टर्म जो है x के साथ मल्टीप्लाई में आ रही है उसको डिवाइड में ले जाके लिख दें। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस टाइप का, जिसमें आपके पास एक साइड पे 2 डिवाइड बाई x - 3 है, 3 डिवाइड बाई x प्लस 4 है, दूसरी साइड पे 4 डिवाइड बाई x² - x - 6 है। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि इस वाले साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप ले लें, सिंपल जैसे लेते हैं, दोनों टर्म्स को नीचे वाली को मल्टीप्लाई करवा दिया और इस टर्म को इसके साथ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ, और इस वाली टर्म को इधर 3 के साथ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें।
सो अब ऊपर तो हम सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और ब्रैकेट्स ओपन करके सिंपल सॉल्यूशंस करेंगे और नीचे आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हमने नीचे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आपको आता होगा कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई करवाना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर पहले को आप दूसरे से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2x हो जाएगा, फिर दूसरे को पहले वाले से करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -3x, और फिर दूसरे को दूसरे वाले के साथ करवा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -6। जब आपने नीचे वाली सोल्यूशन की तो हुआ ये कि आपके पास ये वाला जो डिनोमिनेटर था ये डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए और इनको हमने कैंसिल आउट कर दिया। ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगी, दूसरे वाले साइड पे इधर मल्टीप्लाई में आएगी और फिर कैंसिल आउट होगी, तो इधर हम इस तरह से भी कैंसिल आउट करवा सकते हैं। सो अब आप अलजबरा से अगर फेमिलियर हो गए तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। उसके बाद 5x - 2 = 4 आ रहा है, तो 5x - 2 = 4, 5x = 4 + 2 हो गया, एंड देन फाइनली आंसर आ जाता है आपके पास 6/2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/2 आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास एलसीएम वाले।